फ्रेंड्स, SV किड्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास LKG सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर लेसन फर्स्ट करेंगे, जिसका नेम है कंपैरिजन। इसके लिए सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 3 निकालेंगे। ठीक है, सभी पेज नंबर 3 पे घर पे अपनी बुक निकालेंगे, इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। अब अपने लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन फर्स्ट है जिसका नेम है कंपैरिजन। कंपैरिजन का सबसे पहले मैं आपको अर्थ बताऊंगी। कंपैरिजन का अर्थ होता है तुलना करना। जैसे आपके सामने कुछ बड़ी चीज़ें होती हैं, कुछ छोटी चीज़ें होती हैं, उनमें से देख के आपको ये बताना होगा कि इनमें से दोनों चीज़ों में तुलना करनी हो। कंपैरिजन करता है उन दोनों चीज़ों की तुलना करना। कहने का अर्थ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि उनमें से कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी लंबी है, कौन सी मोटी है, कौन सी पतली है। तो कंपैरिजन का अर्थ होता है किन्हीं दो चीज़ों में अपने को तुलना करना। तो आज अपने जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें बिग एंड स्मॉल। फर्स्ट क्या है? बिग एंड स्मॉल। बिग का अर्थ क्या होता है? बड़ा। स्मॉल का अर्थ होता है छोटा। अब अपने सबसे पहले इस पेज के अंदर क्या देखेंगे? आपके सामने 2 पिक्चर्स होंगी, उनमें से आपको 2 पिक्चर्स के अंदर ये कंपैरिजन करना है कि उनके अंदर बिग कौन सी है और स्मॉल कौन सी है। आपके सामने देखो, ये 2 पिक्चर्स हैं। दोनों पिक्चर्स के अंदर हाउस बने हुए हैं। हाउस का अर्थ क्या होता है? घर है। देखो, एक ये घर है और एक ये। आपको पता चल रहा है कि ये कितना बड़ा हाउस है और ये छोटा हाउस है। समझ आ रहा है ना? देखो, आप देख रहे हो ना, ये कितना बड़ा हाउस है और ये छोटा हाउस है। जो बड़ा हाउस है उसको क्या कहते हैं? बिग। और जो छोटा होता है उसको क्या कहते हैं? स्मॉल। समझ आई? अब अपने सभी देखो, पुट जे राइट का टिक है। राइट का अर्थ क्या होता है? सही। फॉर द स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। कहने का अर्थ है कि जो 2 पिक्चर्स आपके सामने हैं, आपको क्या करना है कि जो छोटी ऑब्जेक्ट, क्या अर्थ होता है? ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है वस्तुएं। कि जो छोटी वस्तुएं हैं उन पे तो आप राइट का टिक लगाओगे एंड क्रॉस फॉर द बिगर ऑब्जेक्ट। क्रॉस का साइन कहाँ पे लगाओगे? बिगर ऑब्जेक्ट। जो चीज़ें आपको बड़ी दिखाई दे रही हैं वहाँ पे आप क्रॉस का साइन लगाओगे। समझ आ गया कि आपके सामने ये जो पिक्चर हैं, जो स्मॉलर है, छोटी हैं, उन पे तो राइट का टिक लगाओगे, जो बड़ी हैं उन पे क्रॉस का साइन लगाओगे। अब आपके सामने 2 पिक्चर किसकी है? देखो, एक तो बस है और ये किसकी पिक्चर है? शिप की पिक्चर है। अब आप मेरे को बताओ, इनमें से आपको बड़ी पिक्चर कौन सी दिख रही है? शिप बड़ा लग रहा है ना, तो शिप पे आप कौन सा साइन लगाओगे? क्रॉस का साइन लगाओगे। और जो बस है, ये शिप के कंपैरिजन छोटी है। अब इन दोनों चीज़ों में कंपैरिजन हो गया ना, कि जो शिप तो बड़ा है तो उस पर अपने क्रॉस कर दिया, और शिप के मुकाबले जो बस है वो छोटी है, तो उस पर आप ऐसे राइट का टिक लगाओगे। इधर क्या है? देखो आप, कैमल है। कैमल मीन्स क्या होता है? ऊंट होता है। और इधर क्या है? रैट है। आप सभी को पता चल रहा है कि कैमल कितना बड़ा होता है और रैट कितना होता है? छोटा होता है। कैमल के मुताबिक तो बहुत छोटा होता है ना, इसलिए कैमल क्या है? बिग एनिमल है, बड़ा है। तो इस पे आप क्या करोगे? क्रॉस का साइन लगाओगे। और जो रैट है वो स्मॉल है, छोटा है, तो इस पे आप राइट का टिक लगाओगे। समझ आ गया? आपको समझ आ गया कि बिग एंड स्मॉल का अर्थ क्या है?
कि जो बड़ी चीज़ें दिखाई देती है वो बिग होती है, जो छोटी चीज़ें होती हैं वो स्मॉल कहलाती हैं, और जो बड़ी चीज़ें होती है उसके लिए बिग शब्द यूज़ करते हैं, और जो छोटी चीज़ें होती है उसके लिए स्मॉल शब्द यूज़ करते हैं। अब सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 4 पे आएंगे। 4 पे क्या है? हैवी एंड लाइट। हैवी का अर्थ क्या होता है? भारी, और लाइट का अर्थ क्या होता है? हल्का। अब अपने पहले पेज पे जो कंपैरिजन किया था बिग एंड स्मॉल में किया था, अब इस पेज में जो अपने कंपैरिजन करेंगे हैवी और लाइट के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी चीज़ हैवी होती है और कौन सी चीज़ लाइट होती है। अब देखो आपके सामने ये दो पिक्चर हैं। ये क्या है? फीदर। फीदर का अर्थ क्या होता है? पंख होता है। और इधर इसके ऑपोजिट कौन सी पिक्चर दी हुई है? रॉक। रॉक की पिक्चर दी हुई है। रॉक मीन्स क्या होता है? चट्टान। आपको पता है जो चट्टानें होती है बहुत भारी होती है, और जो इधर फीदर है वो बिल्कुल लाइट वेट का होता है, बिल्कुल लाइट होता है, हल्का होता है। तो ये फीदर क्या है? लाइट है, और ये रॉक है वो क्या है? हैवी है। अब सभी जहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँगी। पुट राइट फॉर द लाइटर objects and cross for the heavier objects। आप समझ रही हो लाइटर ऑब्जेक्ट का अर्थ क्या है? कि जो चीज़ हल्की है, लाइट मीन्स हल्की है, उसके लिए तो आप राइट का टिक लगाओगे, और जो चीज़ हैवी है उसके लिए क्रॉस का साइन लगाओगे। अब आपके सामने दो पिक्चर किस किस की है? एक तो चेयर की पिक्चर है और दूसरी किसकी है? सोफ़ा है। सोफ़ा है ना, सोफ़े की पिक्चर है। अब आपको सभी के घरों में चेयर भी है, सोफ़ा भी सभी के घरों में है। तो आपको पता है जो सोफ़ा है वो हैवी है और जो चेयर है वो लाइट होती है। सोफ़ा देखो अपने अकेले नहीं उठा सकते, चेयर तो अकेले उठा सकते हो ना। तो जो चेयर है वो क्या है? लाइट है। तो लाइट के लिए आपको राइट का टिक लगाना है। तो जहाँ पे आप राइट का टिक लगाओगे, और जो सोफ़ा है जो हैवी है तो जहाँ पे क्रॉस का साइन लगाओगे। अब इधर आपके सामने दो पिक्चर है। पहली पिक्चर में क्या है? वाटरमेलन है। वाटरमेलन क्या होता है? तरबूज होता है। और नीचे क्या है? ग्रेप्स है। ग्रेप्स क्या होते हैं? अंगूर होते हैं। आपको पता है जो वाटरमेलन है वो कितना हैवी होता है? हैवी होता है ना, सभी ने इसको देखा भी है। सभी के घरों में ये फ्रूट्स वाटरमेलन और जो ग्रेप्स दोनों फ्रूट्स आते हैं। तो जो वाटरमेलन है वो हैवी होते हैं, उसका जो ज़्यादा वजन होता है। तो जो हैवी है उसके लिए आप क्रॉस का साइन लगाओगे, और जो लाइट है उसके लिए आप राइट का टिक लगाओगे। अब सभी ने पेज नंबर 4 पे हैवी एंड लाइट का कंपैरिजन सीखा कि जो हैवी चीज़ें होती हैं, हैवी भारी होती हैं, और जो लाइट का अर्थ होते हैं हल्की चीज़ें। ये सारे प्रकार की चीज़ें आपको घरों पे भी होगी। आपने घर पे भी कई चीज़ों को उठाते हो, कोई चीज़ उठाते आप कह देते हो कि देखो ये कितनी हैवी है, मेरे से तो नहीं उठाई जाती, ये चीज़ तो लाइट है, इसको तो मैं 1 मिनट में उठा लेता हूँ। तो आपको इस तरह हैवी और लाइट का कंपैरिजन पता चल जाता है। अब सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 5 पे आएंगे। तो 5 में क्या है? टाल एंड शॉर्ट। टाल मीन्स क्या होता है? लंबा। शॉर्ट मीन्स क्या होता है? छोटा। टाल मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। अब देखो आपके सामने 2 पिक्स है। पहले पिक में क्या है?
ये लंबा आदमी दिखाया हुआ है, तो इसके लिए क्या शब्द यूज हुआ? टाल शब्द यूज हुआ। जो लंबे होते हैं उनको कह देते हैं कि ये बहुत टाल है। जो हाइट में छोटे होते हैं तो उनको कहते हैं शॉर्ट। आप जानते हो ना, सब सभी की हाइट एक जैसी नहीं होती। कोई बहुत लंबे होते हैं और कोई बहुत छोटे होते हैं, मीडियम साइज के भी होते हैं। तो उनका जो कंपैरिजन है वो टाल एंड शॉर्ट के रूप में किया जाता है। पुट राइट फॉर द शॉर्टर ऑब्जेक्ट्स। शॉर्टर ऑब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है? शॉर्टर का अर्थ होता है छोटी ऑब्जेक्ट वस्तुएं। जो शॉर्टर ऑब्जेक्ट है, छोटी वस्तुएं हैं, उनके लिए तो आप राइट का टिक यूज करोगे एंड क्रॉस फॉर द टालर ऑब्जेक्ट्स। और क्रॉस का साइन किसके लिए लगाओगे? जो लंबी वस्तुएं हैं। समझ आ गई? जो छोटी वस्तुएं हैं उसके लिए तो राइट का टिक लगाओगे और जो लंबी चीज़ें हैं उनके लिए आप क्रॉस का टिक लगाओगे। अब आपके सामने 2 पिक्स हैं। पहली पिक्चर में क्या है? ये जिराफ है और ये डियर है। अब बताओ इनमें से दोनों में से टॉल कौन सा है, शॉर्ट कौन सा है? ये लंबा है और ये छोटा है। तो जो शॉर्ट है उसके लिए आप कौन सा टिक लगाओगे? राइट का टिक लगाओगे। और जो टाल है, टाल मीन्स लंबा है, उसके लिए आप क्रॉस का साइन लगाओगे। ठीक है। अब देखो इस पिक्चर में देखो क्या है, आपके सामने 2 ट्री है। ये क्रिसमस ट्री है, ये स्मॉल ट्री है। यानी कि जो क्रिसमस ट्री है वो दिखाया हुआ है टाल ट्री है। और ये ट्री देखो इसके मुताबिक कितना छोटा है और ये इसके मुताबिक कितना लंबा है, इतना बड़ा है। जो टाल ट्री है उसके लिए क्या करना है आपको? बताओ सभी। उसके लिए आपको क्रॉस का साइन लगाना है। जो शॉर्ट ट्री है उसके लिए आपको राइट का टिक लगाना है। अब सभी स्टूडेंट्स ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अपने जो इसका फर्स्ट लेसन बुक से कंपैरिजन लेसन किया उसके आज अपने 4, 5, 6, 3 पेज किए हैं। पहले पेज के अंदर बिग एंड स्मॉल का कंपैरिजन सीखा, फिर हैवी एंड लाइट का कंपैरिजन सीखा, फिर टाल एंड शॉर्ट का कंपैरिजन सीखा। आप सभी स्टूडेंट्स घर पे अपने मम्मी पापा की हेल्प लेके इस वर्क को अपनी बुक पे करेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो इस वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देखोगे। थैंक यू स्टूडेंट।